पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान में सरकार किसकी होगी। आपने सोचा क्यों ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में अभी तक किसी की सरकार नहीं बन पाई? अगर आपको भी नहीं पता तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्यों पाकिस्तान में अभी तक कोई भी अपनी सरकार नहीं बना पाया। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान में किसी भी सरकार के पास अभी तक पूर्ण बहुमत नहीं है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव के मतदान से पहले कहा जा रहा था कि लंदन में जा चुके और फिर लंदन से वापसी कर चुके नवाज शरीफ आसानी से जीत जाएंगे और चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। नवाज शरीफ को सेना का भी भारी समर्थन था, लेकिन चुनाव नतीजों ने तो पूरी बाजी ही पलट दी। इमरान खान की पार्टी या कहे पीटीआई को चुनाव से दूर रखने की हर कोशिश की गई। इमरान खान को जेल में बहुत सारे केसों की वजह से अंदर डाल दिया गया और फिर ये सारी कोशिशें भी नाकाम हुई और पार्टी के समर्थन से निर्दलीय लड़ रहे उम्मीदवारों ने आम चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर ली। हालांकि ना तो पीटीआई और ना ही नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बहुमत मिला। पाकिस्तान आम चुनाव के नतीजे आ तो चुके हैं और कई दिन बीत भी चुके हैं नतीजों को आए, लेकिन अभी तक सरकार बनाने के लिए तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान के इस चुनाव में 3 बड़ी पार्टीज हैं। सबसे पहले है पीटीआई, जिनके पास स्वतंत्र उम्मीदवार है। फिर है पीएमएलएन, जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, और फिर पार्टी आती है बिलावल भुट्टो की, जिसको हम पीपीपी भी कह सकते हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 366 सीटें हैं, जिनमें से केवल 266 सीटों के लिए ही एक तरीके से प्रत्यक्ष तरीके से वोटिंग होती है, क्योंकि 70 सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें से 60 सीटें महिलाओं की और 10 सीटें गैर मुसलमानों की हैं। बात करें किसको कितनी सीट मिली है तो पीटीआई यानी कि इमरान खान के समर्थित उम्मीदवारों को अभी तक 93 सीटें मिली हैं। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी यानी कि पीएमएलएन को अभी तक 75 सीटें मिली हैं और वहीं पीपीपी यानी कि बिलावल भुट्टो की पार्टी को 54 सीटें मिली हैं। ये नतीजे भी आगे पीछे हो रहे हैं। पाकिस्तान में किसकी सरकार बनेगी, फिलहाल इसे लेकर कुछ भी साफ नहीं है। पाकिस्तान के संविधान की बात करें तो उसमें कहा गया है कि चुनाव के 21 दिनों के अंदर ही अंदर सरकार बनना बहुत जरूरी है। 3 हफ्ते की अवधि 29 फरवरी को समाप्त हो रही है और अगर 29 फरवरी तक किसी की सरकार नहीं बनी तो चुनाव दोबारा भी कराने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान में सरकार के गठन को लेकर फिलहाल कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन कयास लगाई जा रही है कि इस तरह के समीकरण बन सकते हैं कि बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ आपस में आकर मिल सकते हैं और गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक साफ कुछ भी नहीं है। वहीं पाकिस्तान की सेना को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। हर बार चुनाव में अगर कोई पीएम बनता है तो उसे पाकिस्तान की सेना का पूरा समर्थन होता है। भले ही सेना के समर्थन के बावजूद नवाज शरीफ को बहुमत इस बार नहीं मिल पाया, लेकिन पाकिस्तान में होगा वही जो सेना चाहेगी, क्योंकि यह इतिहास गवाह है। मशहूर रणनीतिक भी कहते हैं कि संकटग्रस्त पाकिस्तान भले ही और गहरे गड्ढे में गिर जाए, लेकिन हालिया चुनावों को स्पष्ट नतीजों से कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। यानी कि देखा जाए तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि पाकिस्तान के पास अभी कोई सॉल्यूशन ही नहीं है जिस सिचुएशन में वो फंस गया है। वहीं देखा जाए तो नवाज शरीफ को भी गठबंधन के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। बीच में कहा जा रहा था कि वो बिलावल भुट्टो के साथ गठबंधन कर सकते हैं और फिर देखा गया कि कुछ जो पीटीआई यानी कि इमरान खान के समर्थित उम्मीदवार थे वो नवाज शरीफ के साथ जाकर मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं है कि पाकिस्तान में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और इस बार सेना का हस्तक्षेप भी थोड़ा कम दिख रहा है। तो अब ये देखना होगा कि क्या 29 फरवरी तक पाकिस्तान में किसी की सरकार बन पाएगी या नहीं। पाकिस्तान के चुनावों को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।